हे गाइस, वेलकम बैक हुआ है चैनल पर। तो बात करेंगे हम संभावना सीट के ऊपर। संभावना सीट के बहुत सारे व्लॉग आ चुके हैं, लेकिन जो मैं बात करने वाली वो नामकरण वाला व्लॉग है, उसका उस पर बात करने वाली हूँ। अच्छा, सबसे पहले उस व्लॉग के बारे में ये बात हुई है कि इतनी लेट जो है, जब दादा दादी थे तब क्यों नहीं किया। तो उन्होंने उसी वीडियो में शायद उस चीज़ का आंसर भी एक तरीके से दे दिया है कि डेट्स वगैरह होती है, मुहूर्त वगैरह होते हैं, उस पर ही ये सारी चीज़ें होती है। जो पूजा हो रही है, जो नामकरण सेरेमनी है, ये सब कुछ उन्हीं मुहूर्त के हिसाब से चलती है। तो वो जो मुहूर्त था वो उनका इसी डेट का था, तो उसी मुहूर्त के हिसाब से उन्होंने किया है। क्योंकि बहुत सारे लोग मिसिंग कर रहे थे दादा दादी को कि भाई उनका होना ज़रूरी है, और ख़ास करके बुआ का होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि ये जो नामकरण सेरेमनी हो गई, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो हक मिला हुआ होता है ना, वो बुआओं को मिला हुआ होता है कि भाई वो नाम भी रख रही होती हैं। वो एक होता है ना कि भाई वो हर एक चीज़ का हक दिखा रही होती हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा जी, ये वीडियो जब स्टार्ट होती है तो इस वीडियो के अंदर जो वो लड़का है, सॉरी अविनाश है, वो ये बताता है कि उसने जो है वो एक शर्ट पहनी है, वो शर्ट उसकी बहन ने उसको दी है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी बहन को और उनको देखो मिसिंग कर रहा है, तो उसको लग रहा है कि शायद वो लोग नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है कि मैं उनकी शर्ट पहन लूँ। जबकि उसको भी पता है और संभावना को पता है कि वो शर्ट किसने दी है, तो वो शायद वो चाह रहा है। लेकिन उसने वहीं पर ये चीज़ कही कि नहीं, मुझे लग रहा है कि शायद कुर्ता पहन लेना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर आप किसी पूजा में हो, ऐसे नहीं है कि आप शर्ट पहन के नहीं बैठ सकते, लेकिन एक कुर्ते के साथ एक वो वाइब्स ही अलग मैच हो रही होती है। तो उसने खुद ही ने इस चीज़ को कहा कि मैं कुर्ता पहन लेता हूँ, और लेकिन उसने शर्ट पहले पहनी भी थी, और वो शायद चाह रहा था कि वो पहले शर्ट पहन लेता कि वो की जो बहन है उसका भी एक आशीर्वाद उसमें शामिल हो जाए। क्योंकि वो लोग हैं नहीं, और अभी ये भी कहा जा रहा है कि उसको कुछ ससुराल वालों से कुछ चल रहा है, क्योंकि काफ़ी दिन से उनके साथ कोई वीडियो कॉल नहीं है, उनका कोई जिक्र नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे संभावना ना बोलने से पहले सोचती नहीं है कि यार देखो, एक होता है कि हाँ आप जो है वो मुंह पे बोलने वाले इंसान हो, लेकिन वही बात है कि अगर आप मुंह पे बोलने वाले इंसान हो और आप किसी को कंसिडर ही नहीं कर रहे कि यार मेरे उस अल्फाज से किसी को बुरा लग सकता है, किसी की फीलिंग्स हर्ट हो जाती है, और लोग इस चीज़ को ये कह के जस्टिफाई कर रहे होते हैं, नहीं यार ये मुंह पे बोल देता है ना तो इसलिए ऐसा है। नहीं यार, मुंह पे बोलने में और एक आपके अंदर जज्बात रखने और एहसास रखने में फ़र्क होता है। आप ये अपने आप को ऐसे नहीं बोल सकते कि मेरे अंदर तो ये फीलिंग्स है, मेरे अंदर तो मैं तो मुंह पे बोल सकता हूँ और मैं तो ऐसे कर सकता हूँ, इसलिए मैं किसी का नहीं देखता। जिस तरीके से उसने शर्ट को आकर कहा है बाद में आकर कि ये तुम क्या लग रहे हो, तुम तो बाप ही नहीं लग रहे हो, जिस तरीके से उसने बात कही, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं देखो, एक होता है कि सिंपल आप इस तरीके से बोल सकते थे कि भाई जाके कुर्ता पहन लो, ये मतलब हम पूजा कर रहे हैं, अभी ये जब हो तो तब उसको पहन लेना, ये शर्ट बहुत अच्छी है या जो भी है। नहीं, आपने सीधा सीधा जो है वो अजीब से ही अंदाज में आके कह दिया, और ये कहते हैं भाई ये कंफर्ट जोन है, कंफर्ट लेवल है, और ये है मतलब ये कौन सा कंफर्ट लेवल है जहाँ पर आप उसकी बहन की लाई हुई चीज़ को, तो इसको शायद कहीं मिस कर रहा है या कुछ भी ऐसा सीन हो, और इस तरीके से बोल दो और आप इसको ये कहते हो कि भाई मैं तो दिल की साफ़ हूँ। मुझे नहीं ये चीज़ समझ में आती। और अगर कोई इसको ये रियलिटी चेक दे देता है कि भाई तुम नहीं अच्छी लग रही हो, तो फ़ौरन उतर पड़ती है कि मेरे को बोला ही कैसे, मेरे कपड़ों के बारे में बात ही कैसे की। तो अच्छा, अभी अगर आप देखोगे व्लॉग, कहीं ना कहीं मुझे लगता है संभावना को भी बहुत ज़्यादा जज कर लिया जाता है। तो वो बंदा खुद ही जो है वो कह रहा है कि मैं बाप जैसा लग रहा हूँ, तुम माँ जैसी नहीं लग रही, वो भी उसको बोल रहा था ये सारी चीज़ें, लेकिन वो कहीं ना कहीं छुप गया क्योंकि उसके अल्फाज इतने सख्त नहीं थे। उसके अल्फाज एक तो सख्त थे, और वो जो शर्ट थी वो कहीं ना कहीं उसकी बहन की दी हुई थी, इसलिए लोगों को ये बात ज़्यादा चुप गई कि यार ये नहीं बोलना चाहिए था उसको कि जो तुमने कपड़े पहने हुए उसमें तुम लुटे पुटे लग रहे हो, या तुमने कैसे कपड़े पहने हुए, तुम जाओ ज़रा कुर्ता चेंज कर आओ। तो ये बात लोगों को ज़्यादा हिट कर गई कि यार वो उसकी बहन की दी हुई शर्ट थी। अगर उसकी बहन और उसकी सास, और मतलब तुम्हारी सास ससुर अगर नहीं है घर के अंदर, तो कम से कम उनके आशीर्वाद के तौर पर जो उनके दिए हुए कपड़े हैं वो बंदा पहन ले, और उनका आशीर्वाद इस तरीके से मिल जाए, और एक उनका होता है ना कि एक उनकी मौजूदगी का एहसास हो जाए। तो वो लोग इस तरीके से इमोशनल साइड से होकर सोच रहे थे, और लोगों ने इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा कॉल आउट भी किया था इसको। कहते हैं ना, आपके बातों के अंदाज से आप बहुत सारी चीज़ों के नैरेटिव सेट कर सकते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना कि लाओबाली तरीके से बोल रहे हो, और सेम बात अगर कोई इंसान बहुत तरीके से बोल रहा है तो उसको लगेगा यार वो अच्छा इंसान है और वो अजीब सा इंसान है। तो बातों को बोलने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं संभावना इस चीज़ को समझती नहीं है। और अच्छा, अगर इनका व्लॉग, और मज़े की बात पता है, मैं मज़े की बात इसलिए कह रही हूँ कि इसके व्लॉग और दिव्यंका के व्लॉग्स बहुत आसपास हो रहे हैं। अच्छा, दिव्यंका का भी व्लॉग्स आया था यही नामकरण वाला, और इसी तरीके से पूजा वाला जो व्लॉग था, तो उसका भी व्लॉग था सेम और इसका भी व्लॉग था। अब दोनों ने क्या किया, अब देखो दोनों का तरीका अलग है, दोनों की सारी चीज़ें अलग है, बट लेकिन लोग ना कंपेयर कर रहे हैं। और उस कंपैरिजन का रीज़न ये है कि एक बंदी जो बहुत ज़्यादा डिसेंट व्लॉगिंग दिखा रही है, और एक बंदी जो बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करके दिखा रही है। तो लोगों को उसकी ओवर एक्टिंग नहीं पसंद आ रही। लोग कहना था भाई जो ये व्लॉग था, जिस चीज़ के लिए व्लॉग था, वो चीज़ तो आपने इतनी दिखाई नहीं, आपने पूजा नहीं दिखाई, वो सारी चीज़ें दिखा रही है। वो सबका एक होता है ना कि हर एक चीज़ का देखो, हर रिलीजन के अंदर अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसका कोई मकसद है, ठीक है, उसका कोई मकसद है, उसकी कोई पीछे उसकी बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई होती हैं कि यार ये क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा, वो एक रीजंस होते हैं। तो साथ साथ में उनके बारे में बताना कि ये है, ये वो है, तो एक डिटेल वीडियो होती है उस तरीके की वीडियोस।
और उसी तरीके की वीडियोस। तो वो एक डिफरेंस देखा गया है दिव्यंका और संभावना की वीडियो के अंदर कि भाई वहाँ पर भी सेम पूजा हो रही है, यहाँ पे भी सेम पूजा हो रही है, वहाँ पे भी नाम रखे जा रहे हैं, यहाँ पे भी नाम रखे जा रहे हैं बच्चों के। अब ये जो कंपैरिजन चल रहा है उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो दिव्यंका के व्लॉग डिसेंट नज़र आ रहे हैं संभावना से, क्योंकि संभावना का जो व्लॉग है और जो तरीके है वो बड़े छुचोरा पाई वाले तरीके होते हैं, वो बड़ी अजीब अजीब सी हरकतें कर रही होती है इसके अपने वीडियो में, वो जो बच्चा बनने की एक्टिंग और वो सब कहीं ना कहीं हर एक ऑडियंस के लिए मुझ समय जो है वो उस सब चीज़ों को एक्सेप्ट करना है या देखना बड़ा अजीब हो जाता है। यहाँ पर बात एज की नहीं, यहाँ पर बात जो है बिहेवियर की है। आप अगर ये सारी एज 30 में भी कर रहे होगे तो भी आप बहुत ज़्यादा वेयर्ड साउंड करोगे। वहाँ पर वो पूजा अच्छे से करते हुए दिखा रही है, वो उन सब चीज़ों को दिखा रही है जो लोग देखना चाह रहे हैं। मतलब आपके व्लॉग्स आप लोगों को बोरिंग नज़र आ रहे हैं। आपने 17 मिनट का व्लॉग बनाया बट उस व्लॉग के अंदर सिर्फ जो है वो उछल कूद, ऐसा लग रहा है किसी बच्चे ने कोई व्लॉग बनाकर और अपलोड कर दिया। इस किस्म की हरकतें हो रही हैं। मतलब लोग आपसे थोड़ी सी मैच्योरिटी चाहते हैं और वो गलत नहीं है। अगर आप ऑडियंस के लिए कुछ चीज़ पेश कर रहे हो और ऑडियंस वो चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर पा रही तो अब थोड़ा सा तरीका, ऐसा तो नहीं है कि कोई वहाँ पर सीरियस तरीके की बात ही नहीं हुई होगी या सीरियस तरीके का जो है वो चीज़ें हुई नहीं होंगी, वो जो पूजा है वो सीरियस तरीके से नहीं होगी, बस वो ऑडियंस वही तो साइड आपकी मांग रही है। लेकिन अगर आप उस साइड को इंटरेस्टेड ही नहीं हो दिखाने में तो ऑडियंस फिर बोर हो रही है इन सब चीज़ों से। अब व्लॉग का टाइटल और क्या है कि पूजा है और बच्चों का नामकरण सेरेमनी, और वहाँ पर अंदर व्लॉग में डिस्कस क्या हो रहा है कि मैंने पंडित जी को ऐसा पतला देखा है, पतले हो जाओ, तुम मोटी हो जाओ, तुम्हारी शर्ट, मतलब ये क्या हरकत है। मतलब ये चीज़ें नहीं अच्छी लग रही थी व्लॉग्स में और बहुत ज़्यादा बोरिंग व्लॉग्स हो रहे हैं। उसको लगेगा ये सारी चीज़ें इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनिंग लग रही है ना, ऑडियंस उन सब चीज़ों से कंटाड़ रही है। और अगर आपने अपना ये सब कुछ चेंज नहीं किया, अगर आप इसी ईगो में रहे कि नहीं मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसे ही रहूँगी, तो मे बी शायद आपका जो व्यूज़ है वो गिरते चले जाएंगे। अभी भी देखो आधे पे व्यूज़ आ गए हैं अगेन, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट हो रहा है। अगर आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखोगे, कमेंट सेक्शन के अंदर देखोगे तो यही बात हो रही है कि व्लॉग्स बहुत ज़्यादा बोर है, हमें आपके व्लॉग्स बहुत ज़्यादा बोरिंग लगते हैं। तो आप ऑडियंस का रिएक्शन देखोगे, वो दिखना शुरू हो चुका है बोरिंग को लेकर। एक और चीज़ इसके व्लॉग में है कि उसके अपने ननियाल यानी अपने मैकी की तरफ का कोई जिक्र नहीं है। उसका भाई है, उसकी भाभी है, उसका कोई जिक्र नहीं है। और ये तो मैं भी देख रही हूँ, काफ़ी सारे लोग लिख रहे हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं भाई वो आके पीछे से चले गए होंगे, वो कैमरे में सामने नहीं आ रहे होंगे। भाई जो भी हो कैमरे के सामने नहीं आ रहे हो, बट जिक्र तो करता है ना कि ये मेरी नानी की तरफ से आया है, ये बच्चों के ननियाल का है, ये बच्चों के जो है ननियाल की तरफ से चीज़ आई है। नहीं, ददियाल का हुआ, ददियाल का जिक्र भी हुआ, लेकिन उसके बाद अभी वो भी ख़त्म हुआ है क्योंकि सास ससुर के साथ कुछ कहा जा रहा है कि कुछ हुआ है मसले, तभी उसने बिल्कुल ही, क्योंकि एक्शन ही उनके पता चल जाते हैं। जैसे पहले पहले वीडियो कॉल वगैरह दिख रही थी मुसलसल, पहले बात हो रहा था, अभी कुछ बात भी नहीं हो रही, अचानक से खामोशी हो गई है, अचानक से जो है वो कोई जिक्र नहीं किया जा रहा। और जिस तरीके से उनके गिफ्ट्स को, खास करके ये जो गिफ्ट को कहा गया ना कि ये क्या तुम कपड़े पहन कर आ गए उड़े, तो वो लोगों को, उसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को फील हुआ है कि सास ससुर के साथ इसकी कुछ इशू हुए हैं, तभी वो इस तरीके से रिएक्ट कर रही है। और मतलब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई उनकी जितनी हैसियत है, उन्होंने उस हैसियत में रहते हुए तुम्हें बहुत अच्छे गिफ्ट दिए हैं। अगर तुम्हारी सोच ऊंची है तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो इस तरीके से किसी के गिफ्ट्स के साथ रिएक्ट करो अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। और ये हमेशा करती है, मतलब ठीक है इंसान को मुंहफट होना चाहिए या इंसान को सामने हो जाना चाहिए, लेकिन कभी कभार किसी की खुशी के लिए भी आपको खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही तो इट्स ओके भाई, आप ज़रूर देखो, अगर कोई चीज़ आपको लेनी है और अगर आपको पसंद नहीं आ रही और कोई इंसान आपको फोर्स कर रहा है कि नहीं तुम ये लो, तो आप ये कह सकते हो कि भाई मुझे नहीं पसंद आ रही, मैं क्यों पैसा ज़ाया करूँ। लेकिन अगर किसी इंसान ने आपको पैसा खर्च करके गिफ्ट दे दिया है और वो भी आपका हस्बैंड आपकी एनिवर्सरी के उस पर, तो आप उसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सेप्ट कर सकते हो कि नहीं यार कोई नहीं, गिफ्ट ही है ना। जैसे लास्ट टाइम भी इसके सास ससुर ने इसको एक टी शर्ट गिफ्ट दी थी, जबकि ये इससे छोटे छोटे टॉप पहन रही है, लेकिन उस टाइम पर ये तो क्रॉप टॉप है, ये तो ऐसा, ये तो वैसा, ये तो इतना टाइट होगा, जबकि इससे ज़्यादा टाइट कपड़े पहनती हुई नजर आई है। तो यही बात है कि आपको किसी के गिफ्ट्स की कदर नहीं है, आपको लगता है जो आपका टेस्ट है वही अच्छा है। अगर कोई और इंसान शॉपिंग कर आ रहा तो उसका टेस्ट अच्छा है ही नहीं, वो तो आपके टेस्ट बट के हिसाब से बैठ ही नहीं रहा। और फिर गिफ्ट्स ना दो तो उस पर भी मसले कि भाई गिफ्ट्स नहीं मिलते और ऐसा है, देखो हमें पहले ये नहीं दिए गए, तो मतलब आप किसी भी हाल में खुश ही नहीं हो। एट दी एंड यही है ना आपका मुद्दा। अच्छा, बच्चों के नाम की तारीफ बहुत ज़्यादा हो रही है कि बच्चों के नाम के मीनिंग्स बहुत अच्छे हैं, बच्चों की तारीफ, नाम बहुत अच्छे जो है वो चूज़ किए गए हैं और ये सारी बातें भी हो रही हैं। तो नाम फिर आखिरकार रख लिया गया और उस नाम के दरमियान भी वो सारा उसका ओवर एक्टिंग कुछ ना कुछ चल ही रहा था। और ख़ास करके मैं एक चीज़ नोटिस करती हूँ, बच्चों के आसपास हर एक चीज़ हो रही होती है, लेकिन बस सैनिटाइज़ कर लो, बस हाथों को सैनिटाइज़ कर लो, बाकी आप डॉग्स के बाल लेके चले जाओ, आप कुछ भी कर लो, लेकिन बस हाथ सैनिटाइज़ कर लो। देखो, मैं ये मानती हूँ कि बहुत सारे जो माँ बाप होते हैं वो जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारे सपने सोच लेते हैं कि हमारा बेटा ऐसा होगा, हमारी बेटी ऐसी होगी, ये ऐसा करेगी, ऐसा करेगी।
लेकिन इन्होंने तो सीधा सीधा जो है वो डिक्लेयर कर दिया है कि वो अविनाश है, वो शांत है, वो थोड़ा सा ना मतलब गुस्सेल और इस टाइप का स्ट्रेट मतलब उस टाइप का बंदा है, अलग टाइप का बंदा है। और वो जो लड़की है वो सेम संभावना है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, वो ऐसे करेगी। अरे भाई मतलब अभी उस बेचारों को कुछ समझ नहीं आ रहा ज़िंदगी में। उनको अभी सिर्फ 3 ही चीज़ें समझ में आती है कि मेरे को सोना है, रोना है और खाना है और जो है वो निकालना है, बस। ये 4 चीज़ें बच्चों को इस टाइम पे समझ में नहीं आ रही होती। 5वीं चीज़ उनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता उनको ज़िंदगी में कि क्या चल रहा है। वहाँ पर बच्चों को टैग दे दिया गया। मतलब आप अगर अभी से ही अपने बच्चों को इस तरीके से ट्रीट करोगे, कहीं ना कहीं आपका कहना भी आपके बच्चों पे जो ना वो थोड़ी सी छवि देता है कि अगर आप जिस बच्चे को जिस तरीके से, नहीं भाई तू तो ऐसा ही है, तू तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तुझसे तो कुछ सहा ही नहीं जाता, तू तो मुंह पर आकर बोल जाता, तो वो बच्चा फिर वैसा ही बनता जाएगा। अगर आप बच्चों को बोलते जाओगे कुछ बदतमीज़ है तो वो बच्चा बदतमीज़ ही हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी है, मुझे तो यही फील हो रहा है कि बहुत जल्दी ये लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। हाँ ठीक है, वो कह रहा था कि ओलंपिक की रेस में, और वो जो नाम है उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि दवाजा जो नाम है, तो वो नाम से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ओलंपिक की रेस में, तो चलो जी ठीक है, वो आप अपने सपने देख रहे हो कि आपका बच्चा बड़े होकर डॉक्टर बन सकता है, ये बन सकता है, वो सपने देखना अलग बात है। बट आप तो ये बता रहे हो कि वो तो है ही ऐसा, उसकी तो नेचर ही ऐसी है। आप इतनी सी देर में 1.5 महीने के बच्चे से आप कौन सी नेचर एक्सपेक्ट कर सकते हो? आपने कौन सा बच्चे का जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर देख लिया? लाइक सीरियसली भाई, बच्चा अगर वो दूध मांग रहा है या वो हाथ पर चला रहा है, उसका मतलब ये कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना? ऐसा नहीं होता है। खैर ये लोग ब्लॉगर्स हैं भाई, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं एट दी एंड। तो आप लोग क्या कहना है इन सबके बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अच्छा, मुझे ये था कि शायद पूजा के दरमियान भी हो सकता है कि माँ बाप हो गए या बहनें हो गई, उनको ऐड कर लिया जाएगा वीडियो कॉल के थ्रू, क्योंकि आजकल ऐसे ही होता है कि अगर कोई ऐड नहीं हो पा रहा होता तो आप वीडियो कॉल्स के थ्रू रख लेते हो ना कि यार चलो तुम भी ऐड हो जाओ, तुम भी जो है वो उसमें शामिल हो जाओ एक तरीके से। बट वो भी नहीं हुआ, तो मुझे इस वजह से थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो आप लोग क्या कहना है इन सबके बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।